है। योगी जी, आपसे किसने कह दिया कि हमारे पूर्वज मुगल हैं? योगी जी, इतिहास पढ़ो, आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इतिहास वही पढ़ेगा जो इतिहास को पढ़ना जानता हो, जिसके पास इतिहास पढ़ने की आंखें हों। इतिहास पढ़ो योगी जी, इतिहास पढ़ो। मुगल खुद नहीं आए थे, नहीं आए थे मुगल खुद। मुगलों को कौन लाया था, ये इतिहास पढ़ो। अकबर महान थे या नहीं थे, आज इसकी बहस का दिन नहीं है। लेकिन योगी जी, ये बताओ, अकबर के सिपहसालार मान सिंह क्यों हुए थे? बताओ, हम जानना चाहते हैं, कौन थे मान सिंह? जोधाबाई से उनका क्या रिश्ता था जो आपकी पत्नी थी? बताओ योगी जी। हमारे पूर्वज नहीं थे मुगल, न कल हमारे पूर्वज थे, न आज हैं, न कल होंगे। हमने आपके सामने 1000 बार कहा है कि हमें हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी का फरमान है, खबरदार किसी के मजहबी पेशवा का अपमान मत करो। और क्यों? इसलिए कि तुम्हारी किताब, जो तुम्हारी रूह है, 1500 बरस के बाद भी उसका एक नुक्ता न कम हुआ है, न एक नुक्ता बढ़ सका है। एक नुक्ता भी। वो किताब, वो आसमान की किताब तुमको हिदायत देती है, तुम्हें इत्तला देती है, तुम्हें जानकारी देती है, तुम पर पाबंदी आयत करती है और तुम्हें बताती है कि 1,20,000 पैगंबर इस जमीन पर हमने भेजे। अल्लाह ने ये आए उसका पैगाम लेकर, लेकिन तुम्हारी इस किताब में सिर्फ चंद का जिक्र है। ये तुम्हारे नबी हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1,20,000 वो पैगंबर और वो नबी कौन थे? लिहाजा बहस हुई इस पर उलमा के बीच, और उलमा ने यह तय किया कि दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए उनके बारे में इसलिए कुछ न कहो क्योंकि हो सकता है वो अपने जमाने के पैगंबर रहे हों, अल्लाह के दूत रहे हों, इसलिए उनकी शान में गुस्ताखी मत करो। योगी जी, मुगल हमारे आदर्श नहीं हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण जी भी हैं। लेकिन योगी जी, हिंदुस्तान की दूसरी आबादी आपसे जानना चाहती है, बताइए मोहम्मद साहब आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? हजरत इमाम हुसैन आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? बताओ योगी जी, बताओ। हजरत ईसा मसीह आपके आदर्श हैं या नहीं हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने समंदर के किनारे अपनी फौजों से कहा कि कश्तियों को आग लगा दो, आग लगा दी कश्तियों को। सामने दुश्मन था, बहुत ताकतवर दुश्मन था, और बहुत मामूली सी ताकत की फौज खड़ी थी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि सुनो, तुम्हारे पास पैगाम हक है और तुम्हारा यह ईमान है कि तुम्हारी जिंदगी का मालिक वो है जिसके लिए आज तुम मैदान अमल में निकले हो। एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ तुम्हारा दुश्मन है, इधर भी मौत है, उधर भी मौत है,
ये बुज़दिली की मौत है और वो शहादत है। बताओ कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे? बताओ योगी जी, आप इन्हें अपना आदर्श मानते हो या नहीं मानते हो? हमने बता दिया कि हम बापू को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे को हम बापू का कातिल मानते हैं। नाथूराम गोडसे हमारे आदर्श नहीं है। इसलिए यकीन हो मौकम और अमल पे हम जमीन भी मिलती है और आसमां भी मिलता है। बादशाह हनीप्रीत राम रहीम को नरक में ले गई और आपकी मनी प्रीत देश को नरक में ले गई। वाह बादशाह वाह! देश के 2-3 लोगों से देश लुटवा दिया तुमने। मासूमों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया तुमने। करोड़ों नौजवानों को नौकरियों का दिलासा देकर उनसे नौकरियों की आस छीन ली तुमने। और जब देश में कोई सवाल उठा, मुसलमानों का नाम ले दिया तुमने, हिंदुओं। और यह भी चुनौती से कहता हूं कि जिस दिन भारत के मुसलमानों से उनके वोट का अधिकार छीन लोगे, उस दिन तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं रह जाएगी, हरगिज़ नहीं रह। मजबूर मत करो हमें जहर खाने के लिए। बादशाह मजबूर मत करो। रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से हमारे ऊपर किसी जुल्म का मंसूबा तैयार मत करो। बताओ, पत्रकार लंकेश की हत्या क्यों हुई और उसका हत्यारा कौन है? बताओ। और ये कैमरे वालों, हमसे बहुत प्रेम करते हो आप। सारा दिन एक टीवी है जिसके साथ अंग्रेजी में हिंदुस्तान का नाम लिखा हुआ आता है। टाई लगाते हैं उसके मालिक साहब, टाई लगाते हैं और मेडिकल कॉलेजों का अपने दलालों से सौदा कराते हैं। एक चैनल है जिस पर एक बहुत सुंदर व्यक्ति सारा दिन उपदेश देते हैं जैसे कोई महात्मा हो। 500 करोड़ की दलाली में 6 महीने जेल काट कर आए हैं। ये उपदेश देने वालों, हमारे पास तो 1 मिनट का इश्तिहार देने का भी पैसा नहीं है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, आपके चैनल सारा दिन हमें गाली देते हैं। हम कहते हैं खूब गाली दो, यूं कि जब तुम गाली देते हो तो मेरा कमजोर रिक्शा वाला कहता है शाबाश आजम खान, शाबाश। मैं कहता हूं खूब गाली दो, जितनी तुम गाली देते हो उतनी मेरे कमजोर हाथ की मुट्ठियां मजबूत होती हैं। मेरी तारीफ मत कर देना। मेरी तारीफ करोगे तो ये बंद मुट्ठियां खुल जाएंगी और मेरा कमजोर पत्थर तोड़ने वाला कहेगा कि चैनल बिका था, अब खान भी बिक गया।